हेलो दोस्तों, आप सभी का BN की क्लासेस में स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से याद होगा। तो आज के इस वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांत, उनके प्रतिपादक और उन्होंने किन पर प्रयोग किया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम हमारा अधिगम का पहला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे एसआर थ्योरी कहते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। इसके प्रतिपादक थार्नडाइक थे। प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया, इसमें उद्दीपक मछली का टुकड़ा था। इसके अन्य नाम है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे याद करेंगे। तो दीपक ने अनु से कहा कि मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ शिवराम सर की भूखी बिल्ली कुछ खाने का प्रयत्न या प्रयास कर रही है, तो तुम उसे एक रोटी का टुकड़ा दे दो, सॉरी, तुम उसे एक मछली का टुकड़ा दे दो और मेरे बालों में डाई कर दो। तो देखो, दीपक और अनु से हुआ उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। और डाई से हुआ थार्नडाइक। और एसआर मतलब शिवराम सर की भूखी बिल्ली, तो शिवराम को हम एसआर लिख सकते हैं। तो एसआर थ्योरी इसका अन्य नाम है। और भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, और मछली का टुकड़ा उद्दीपक आ ही गया है। और भूखी बिल्ली प्रयास और प्रयत्न कर रही थी, तो उससे प्रयास और प्रयत्न से क्या हुआ, इसका अन्य नाम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत और प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इस प्रकार ये हमें याद हो जाएगा। अब हमारा अगला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसका प्रतिपादक है पावलाव, प्रयोग कुत्ते पर किया था। और अन्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन और प्रतिक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो, अनुकूल परिस्थिति में अनु ने पाव बनाया, पाव, ठीक है, और उसे अपने संबंधी शास्त्री जी के कुत्ते को खिलाया, ठीक है। तो अब देखो, अनुकूल परिस्थिति में अनु ने, तो इससे तो हुआ हमारे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। तो पाव बनाया, पाव से हुआ पावलाव, तो इसका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक कौन हुआ, पावलाव, ठीक है। और अपने संबंधी शास्त्री जी के कुत्ते को खिलाया, तो शास्त्री जी के कुत्ते से क्या हुआ, देखो, प्रयोग हुआ कुत्ते पर, शास्त्री जी, ठीक है। शास्त्री जी से क्या हुआ, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और संबंधी से हुआ संबंध प्रत्यावर्तन का या प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और अनु से फिर अनुबंधन का सिद्धांत भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। अब हमारा आता है पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हल थे, ठीक है, क्लार्क एल हल। प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो, प्रबल बल से, ठीक है, प्रबल बल से भूखी बिल्ली ने हल को गिरा दिया, ठीक है। तो भूखी बिल्ली से तो भूखी बिल्ली प्रयोग हुआ, प्रतिपादक हल हो गया, हल से हल। और प्रबल बल से, तो प्रबल से हुआ प्रबलन का सिद्धांत, या बल से हुआ पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। ये इस प्रकार हमको आसानी से याद हो जाएगा। अब हमारा चौथा सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसमें देखो, किस इसका प्रतिपादक स्किनर थे और प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, देखो, राम सिंह के नर चूहे ने, नर यानी पुरुष, ठीक है, नर चूहे ने सक्रिय क्रिया कर कबूतर को पिंजरे से आजाद करा दिया, ठीक है। तो देखो, सक्रिय क्रिया से तो क्या हुआ, हमारा सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। नर चूहे से, तो नर से हुआ हमारा स्किनर प्रतिपादक हो गया, स्किनर में भी नर आ रहा है, और नर से हमारा स्किनर हो गया। और प्रयोग की चूहे ने कबूतर को आज़ाद किया, ठीक है, पिंजरे से। तो प्रयोग किस पे किया, चूहे और कबूतर पर। और चूहा किसका था, राम सिंह का। तो राम सिंह को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, RS। तो इसे RS थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। ये हमें इजीली याद हो जाएगा। अब हमारा अगला सिद्धांत है गेस्टाल्ट सिद्धांत, है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कोलर, कोफका, वर्दीमर, लेविन थे। और प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो, कोई सुल्तान है किसी देश का, उसने अपनी सूझबूझ व अंतर्दृष्टि से उछल कूद कर रहे चिंपैंजी को पकड़कर बंद कर दिया, और जर्मनी से आए सेना की वर्दी में लेविन को
कोका कोला पिलाई। ठीक है, तो इससे कैसे याद होगा, देखो कोका कोला से तो क्या हो जाएगा, कोहलर और कोफ का, और वर्दी में आए लेविन, तो वर्दी से वर्दीमर और लेविन से लेविन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रतिपादक हो गए। और सुल्तान ने अपनी सूझबूझ और अंतर्दृष्टि से, ठीक है, तो सुल्तान से हुआ सुल्तान नामक चिंपैंजी। ठीक है, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था। और सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि से, तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, ये हमें इजीली याद हो जाएगा। तो देखो, जर्मनी से आए सेना की वर्दी में लेविन, कोको कोला पिलाई, तो ये कोहलर कोफका वर्दी में लेविन, ये सब जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, गेस्टाल्टवादी थे। और गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकार या समग्र आकार। ठीक है, इस प्रकार ये हमें याद हो गया। अब देखो हमारा अंतिम सिद्धांत है अधिगम का, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो पहले तो इसका प्रतिपादक देते थे अल्बर्ट बांडुरा, जो कनाडा के थे। प्रयोग इन्होंने गुड़िया और जीवित जोकर पर किया था। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखो गुड़िया नाम की एक लड़की है, उसने अपने दोस्त अल्बर्ट को कहा कि यार मैं एक सामाजिक फंक्शन में गई थी, वहां पर देखा कि एक जोकर करतब दिखा रहा था, तो अचानक उसका नाड़ा खुल गया। तो देखो सामाजिक फंक्शन से हुआ सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, गुड़िया ने अपने फ्रेंड अल्बर्ट को कहा था गुड़िया, ठीक है, अल्बर्ट, तो अल्बर्ट से क्या हुआ, इसका प्रतिपादक कौन हुआ, अल्बर्ट बांडुरा। और नाड़ा खुला जोकर का, तो ये नाड़ा से क्या हुआ, कन्नाडा, तो अल्बर्ट बांडुरा कन्नाडा के थे। ठीक है, और गुड़िया ने कहा कि वहाँ जीवित, सॉरी, गुड़िया ने कहा कि वहाँ जोकर देखा जो करतब दिखा रहा था। तो प्रयोग किस पे किया, गुड़िया और जीवित जोकर पर। तो इस प्रकार सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, जो कि कनाडा के थे। इन्होंने प्रयोग गुड़िया और जीवित जोकर पर किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो दोस्तों, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।